अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। बांग्लादेश ने फाइनली जो है वो मैच जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ। आई थिंक साउथ अफ्रीका से हारने के बाद, इंडिया से हारने के बाद, पाकिस्तान से जीतने के बाद अब जो है उनको थोड़ी सुख का सांस आया होगा, क्योंकि पहला ओडीआई भी वो अफगानिस्तान से हार गए जिसमें गजनफर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। आज आई थिंक स्विच हुआ, पहले उन्होंने 200 किया, 150 पे आउट हो गए, 150 100 143 पे आई लव यू पे आउट हो गए। उसके बाद आज इन्होंने 200 300 250 252 किया, उसके बाद जो 184 पे अफगानिस्तान आउट हो गए। लेकिन शांटू ने जो है वो इनिंग्स के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स का परफॉर्म करना, इस तरह के कप्तान का परफॉर्म करना, इस तरह के लोगों का परफॉर्म करना, इस तरह के प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके की प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि जी आज उसने परफॉर्म कर दिया, कल उसने परफॉर्म कर दिया। लेकिन बांग्लादेश ने आज जो है चारों हाने चित किया और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के मैच जीता। आई थिंक अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब सीरीज जो है वो अफगानिस्तान को खुल के आना पड़ेगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जबरदस्त क्योंकि जब भी सीरीज 1-1 से बराबर हो जाती है तो फिर जरा इंटरेस्टिंग हो जाता है चीज, बड़ी 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 गहमा गहमी और बड़ी बातें होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीता, दूसरा पाकिस्तान जीत गया, अब थोड़े कुछ ही घंटों में मैच होने वाला तीसरा, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए ओडीआई। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर सारी जो, क्योंकि अगर 2-0 हो जाए तो बंदा कहता है ठीक है 2-1 हो गया ठीक है। लेकिन अब जो है इंटरेस्टिंग हो गया, शारजा में इंटरेस्टिंग हो गया मैच, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका ऐसी टीम्स हैं, बांग्लादेश ऐसी टीम है, श्रीलंका आज जीत गई है, वो मुबारक हो उसको भी। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऐसी टीम्स हैं जो कि आई थिंक दुनिया क्रिकेट में अफगानिस्तान आगे जाना चाह रही है और बांग्लादेश भी अपना वो मार्क छोड़ना चाह रहे हैं। और जब भी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें जब आप अपना मार्क छोड़ना चाहते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। और ये चीज़ जो है ना, आई थिंक बांग्लादेश प्लेयर्स में, बांग्लादेश लोगों में, बांग्लादेश अवाम में और बांग्लादेश के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनमें ये बात है कि वो जो है वो बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फ्लेयर लेके आते हैं, एक वो जो बांग्लादेशी टाइगर जो टेरर है वो लेके आते हैं। तो आई होप कि आज की जीत ने उनको कॉन्फिडेंस दिया होगा, आज की जीत ने उन्हें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मजबूर किया होगा। क्योंकि जब आप मैच जीतते हो तो आई थिंक अब, क्योंकि शारजा जो है वो अफगानिस्तान का माना जाता है होम ग्राउंड, तो अब अगर उन्होंने मैच हरा दिए तो अगले में तगड़ा आना पड़ेगा, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को ये करना पड़ेगा कि जिस तरह वो खेल रहे हैं उनको उसी तरह खेलना पड़ेगा, लेकिन दूसरे ओडीआई की तरह नहीं। पहले ओडीआई में जिस तरह उन्होंने खेला, बॉलिंग बैटिंग दोनों चलनी पड़ेगी। आई थिंक आज स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा करवा दिया अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, लेकिन फिर वही बात है कि हर रोज़ दिन नहीं होता, हर रोज़ जो है आपके बॉलर्स आपको परफॉर्म करके नहीं देते, आपकी बैटिंग को भी चलना पड़ेगा। और आई थिंक सम ट्रिक्स एंड सम ट्रेड्स आर मिसिंग, सम प्लेयर्स आर मिसिंग फॉर अफगानिस्तान जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन फिर वो ये कि ट्रांजिशन में जब टीम जाती है, जब वो चेक कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह का होता ही। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ज़्यादातर अब टीम्स का, जितनी भी टीम ओडीआई खेलेंगी वो एक माइंडसेट रख के खेलेंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, और उस लिहाज में चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में आ रही है तो उस तरह की, इस तरह की पिचेज होंगी, किस तरह का ज़बरदस्त होगा। तो अफगानिस्तान आई थिंक विल कम स्ट्रॉन्गर, और जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की उनकी लगन है क्रिकेट को लेके, उनके फैंस को लेके, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा जो है हार्ड आएंगे। और उधर अफगानिस्तान अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, वर्क हार्ड करेगा, तो बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश के प्लेयर्स भी कुछ कम नहीं है। तो आई थिंक लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा कि प्लेयर्स को, अगर किसी दोनों टीमों में से, चाहे अफगानिस्तान की टीम हो चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो, दोनों में से किसी को भी मैच जीतना है, तीसरा ओडीआई जीतना है, तो जिन जान लगानी पड़ेगी और अब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने पड़ेगा, आउट प्ले करना पड़ेगा। जैसे, क्योंकि जब एक प्लेयर एक होता है मैच के, आप हमेशा याद रखो कि आपने, कभी कभी होता है कि आप एक प्लेयर मैच अलहदा कर देते, जैसे गजनफर ने उस दिन मैच अलहदा किया, हारिस रऊफ ने मैच अलहदा कर दिया, मिचेल जो थे, कमिंग्स ने आखिरी में आके सब आउट हो गए थे, उसने अकेला ही मैच को 30 35 40 स्कोर जल्दी फटका दिया और हमें मैच हरा दिया।
तो कुछ प्लेयर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो टीम परफॉर्मेंसेज होती हैं। जो टीम परफॉर्मेंस जब ओवरऑल होती है तो फिर पूरे 11 के 11 लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन एज अ टीम अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर एज अ टीम लेके चलना है आपने, तो आपकी टीम को ओवरऑल परफॉर्म करना पड़ेगा। और ओवरऑल परफॉर्म करने से ये होगा कि फिर आप तीसरे ओडीआई में, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का है या अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है, उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी। एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बहुत आसान बात है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को उस तरह काम रखना, चाहे आप इंडिविजुअल खेल हो, चाहे आप टीम परफॉर्मेंस करो, चाहे आप क्रिकेट खेल हो, चाहे आप वैसे करो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने जो है जिन जान लगानी है, हर रोज़ जिन जान लगानी है। तो बाज का तो बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, लेकिन एट द एंड शुक्र है अल्लाह का कि बांग्लादेश जीते। और बांग्लादेश टीम्स हमेशा ऐसी टीम है जो कि मुझे जब जीतती है, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, एशियन टीम कोई भी जीती है किसी भी टीम से, तो 2 एशियन टीम्स के साथ मुकाबला था, लेकिन जब भी बांग्लादेश टीम जीतती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो होता है। और नजमुल हुसैन शांटू ने जो है आज दिल जीता और मैच भी जीता, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वेल डन बांग्लादेश, टैप ऑन द बैक। और अफगानिस्तान के लिए जिन जान लगाओ, एक बार आओ और फिर देखते हैं क्या बनता क्या नहीं बनता। लेकिन सारी जो तवक्कुआत हैं अब वो तीसरे ओडीआई की तरफ होंगी, और तीसरा ओडीआई जो कुछ दिनों में होगा। और आज जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, अल्लाह करे एक बार फिर वीडियो में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि हमें ये जीत बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान टीम के लिए भी ज़रूरी है, पाकिस्तान फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि अल्लाह दुआ कबूल करे और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान को मैच जिताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।